नमस्कार, जूले और सलाम। क्या आप लोग जानते हैं कि अभी इसी वक्त चाइना में भारत के लिए, लद्दाख के लिए एक इतिहास रचा जा रहा है। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कि भारत में आइस हॉकी का खेल खेला जाता है, आप लोगों को बता दें कि खेल तो खेला ही जाता है, इसकी हमारी एक नेशनल टीम भी है। और वो टीम इस बार पहली दफ़ा एशियन विंटर गेम्स में, जो इस बार चाइना में हो रहा है, वहाँ जाके भारत को रिप्रेजेंट करते हुए खेल रही है। और सिर्फ खेल ही नहीं रही है, बल्कि आज भारत के लिए अपनी पहली जीत भी दर्ज कर ली है इस टीम ने। अब आप पूछेंगे कि एक जीत दर्ज कर लेने से इतिहास कैसे रच दिया, तो ये वीडियो मैं आप ही के इस सवाल का जवाब देने के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं दो बातें करूंगा, जिसमें पहली बात ऐसी जिसको सुनकर आपको अपने देश के नाम पे गर्व महसूस होगा, और दूसरी बात ऐसी कि इसी देश की हालत के बारे में सुनकर आप मायूस महसूस करेंगे। गर्व की बात क्या है, पहले आप इस कमेंटेटर की बात सुने। Championship, and this is what this win means to them. I mean, from the boys who are playing on frozen lakes in the northern part of India, in Ladakh, to a victory right here in Harbin, China, as part of the 2025 Asian Winter Games. Oh, look at that! This is a great scene. इन्होंने कहा कि भारत की टीम तो ऐसे सेलिब्रेट कर रही है जैसे पूरे टूर्नामेंट को जीत लिया इन्होंने। और क्यों ना करें, फ्रोजन लेक्स पे, जमे हुए तालाबों पे खेल सीखकर आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आके किसी टीम को हराया, किसी और देश की टीम को हराया, तो ये गर्व की बात है और ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अब आपको ये बात भी उतनी बड़ी नहीं लग रही होगी कि देश के नाम पे गर्व महसूस करें आप, तो आगे सुनिए। इन एशियन विंटर गेम्स में, 2025 के एशियन विंटर गेम्स में जो चाइना हार्बिन में हो रहा है, उसमें इंडिया की आइस हॉकी टीम ने क्वालिफाई भी नहीं किया था। और जब क्वालिफाई नहीं हुई हमारी टीम, तो किसी को ताज्जुब नहीं हुआ। ये रहे वो देश जो एशियन विंटर गेम्स 2025 में आइस हॉकी खेलने के लिए क्वालिफाई हुए। पर फिर एक ऐसी खबर आई कि मानो चमत्कार हो गया। इस टूर्नामेंट को एक्सपैंड करके 12 से 14 टीम्स की बनाई गई और उसमें इंडिया को भी इन्विटेशन भेजा गया। तो अगर आप दोनों लिस्ट्स देखेंगे तो पहली लिस्ट में 12 देश थे, जिसमें से यूएई ने मना कर दिया खेलने से किसी कारणवश, तो उसको हटाया तो 11 बचे। और उसके बाद 3 और टीम्स को, बहरीन, इंडिया और मकाओ को मौका दिया गया। और ऐसा मौका मिलने के बाद अपने पहले ही मैच में हांगकांग जैसे एक दिग्गज टीम से भारत की टीम 30-0 से हार गई। और इस बात पे लोगों ने इस टीम का बहुत मजाक उड़ाया। बाहर के देशों का तो पता नहीं, पर अपने ही देश में उस जगह से जहां से इस टीम के सारे प्लेयर्स आते हैं, लद्दाख जैसी एक नए यूटी के छोटे पॉपुलेशन वाली जगह से, अपने ही लोगों ने इस टीम का बहुत मजाक उड़ाया। यहां तक कि इनके सिलेक्शन पे भी सवाल उठाए गए। फिर दूसरे मैच में तुर्कमेनिस्तान से 19-1 से भारत की टीम फिर से हार गई। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि ये लोग बस चाइना की ट्रिप एंजॉय करने के लिए गए हुए हैं। फिर आया इनका तीसरा गेम मकाओ के साथ, और मैच से पहले भारत की टीम ने सोचा कि क्या हम इन सवालों से, इन आरोपों से, ये जो मजाक बना रहे हैं, इन लोगों से डर कर उम्मीद छोड़ के बैठ जाएं, या हम इन सब को मुंह तोड़ जवाब दें। और इन्होंने जवाब देने का फैसला लिया, और जवाब ऐसा दिया जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। जिन्होंने मजाक उड़ाया उनसे लड़े नहीं, बल्कि एशियन विंटर गेम्स में भारत के लिए पहली जीत हासिल करके उन सारे लोगों का मुंह बंद किया। Northern part of India in Ladakh to a victory right here
China as part of the 2025 Asian Winter Games. Oh, look at that. This is a great scene. अब आप लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, पहली जीत भारत ने एशियन गेम्स में दर्ज कर ली, ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी बात है, पर तू इतना ड्रामेटिक होके क्यों बोल रहा है? इसमें इतिहास रचने वाली ऐसी कौन सी बात है? हम लोग टूर्नामेंट से तो बाहर हो गए हैं, लेकिन ये देखिए हमारा एक और मैच बाकी है सिंगापुर के साथ। इस मैच में तय होगा कि हम 11वें स्थान पे होंगे या 12वें स्थान पे। हो सकता है ये वीडियो आने तक इस मैच का रिजल्ट आ भी गया हो। हम जीत जाते हैं तब तो हम 11वें स्थान पे होंगे, लेकिन अगर हम हार भी जाते हैं तो 12वें स्थान पे होंगे। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इस टूर्नामेंट में ओरिजिनली सिर्फ 12 टीम्स को बुलाया जाता है, जिसमें से इस बार यूएई ने किसी कारणवश बैकआउट कर लिया, तो हमारे जैसे 3 टीम्स को इस बार मौका दिया गया। और इस मौके का फायदा उठाते हुए इन तीनों में से हमने, इंडिया की टीम ने, हमारे इन खिलाड़ियों ने उस टॉप 12 में अपनी जगह सुनिश्चित कर दी है। अब बताओ, है कि नहीं इतिहास रचने वाली बात? अंग्रेजी में कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस एट योर डोर। ऐसा मौका आपके दरवाजे पे केवल एक ही बार खटखटाता है, और अगर आपने दरवाजा खोलने में देरी कर दी या दरवाजा किसी कारणवश नहीं खोला तो ये मौका वापस नहीं आता है। पर हमने, हमारी इस टीम ने, इन जाबाज खिलाड़ियों ने केवल दरवाजा ही नहीं खोला, बल्कि उस मौके को दोनों हाथों से पकड़ लिया और मजबूर किया उस मौके को कि अगली बार वो हमारे दरवाजे पे आके फिर से खटखटाए। सिर्फ इस टीम के लिए नहीं, हिमालय के पहाड़ों में हर वो बच्चा, हर वो लड़का, हर वो लड़की जो सुबह सुबह उठकर बर्फ पे जाके मेहनत करता है, जो ये सपना देखता है कि किसी दिन मैं तिरंगा उठा के भारत के लिए खेलूंगा, किसी दिन मैं भारत के लिए गोल दागूंगी, हर उस बच्चे के लिए अपना सपना पूरा करने का एक दरवाजा खोल दिया इस टीम ने। आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए, जनरेशन्स के लिए इन्होंने एक रास्ता बना दिया। उन आइस हॉकी प्लेयर्स के लिए भी जो लद्दाख में या भारत में कहीं बैठकर इस टीम का मजाक उड़ा रहे थे, उनको भी अब मौका मिल सकता है अगली बार से कि वो ऐसे ही इनकी तरह खेलें और भारत के लिए गोल दागकर भारत का नाम रोशन करें। तो ये थी दोस्तों भारत के नाम पे गर्व महसूस कराने वाली पहली बात। अब सुनिए इसी देश के नाम पे मायूस कराने वाली बात। इस टीम को जब चाइना जाकर भारत के लिए खेलने का बुलावा आया, बाकी और विंटर गेम्स की टीम्स की तरह, जैसे स्कीइंग, अल्पाइन स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, क्रॉस कंट्री रेसिंग की तरह अन्य और विंटर गेम्स की टीम्स की तरह, इस टीम को भी जब बुलावा आया कि आप भारत के लिए आकर चाइना में खेलें, तो भारत सरकार ने बाकी सारे टीम्स और बाकी सारे प्लेयर्स की तरह इस टीम को भी जाने की अनुमति, क्लियरेंस तो दिया, पर बाकी प्लेयर्स और टीम्स की तरह खर्चा देने से मना कर दिया। आप खुद देख सकते हैं कि बाकी टीम्स के प्लेयर्स के नामों के सामने लिखा हुआ है कि खर्चा भारत सरकार उठाएगी, पर आइस हॉकी की टीम के प्लेयरों के नाम के सामने लिखा है कि सरकार खर्चा नहीं उठाएगी। और इस बात के पीछे का कारण क्या? कारण कुछ नहीं बताया। बाकी टीम्स की तरह, बाकी प्लेयरों की तरह ये भी तो जाके भारत के लिए ही खेल रहे थे। इन लोगों में फर्क क्या है? तो मजबूर होकर हमें इस बात पे गौर करना पड़ रहा है कि बाकी टीम्स में जो प्लेयर्स हैं उनमें और आइस हॉकी टीम के प्लेयर्स में सिर्फ एक ही फर्क है कि आइस हॉकी टीम के सारे प्लेयर्स लद्दाख से हैं। पर यह तो कोई भेदभाव का कारण नहीं हो सकता। पर और कोई कारण नजर भी नहीं आ रहा। इनके अलावा एक और टीम में भी, क्रॉस कंट्री स्कीइंग में भी एक लद्दाखी है और उनको तो खर्चा दे रहे हैं। तो इनकी ऐसी क्या गलती है कि इनको भारत सरकार ने खर्चा देने से मना कर दिया? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर भारत की टीम चाइना तक जाकर बिना खर्चे के इस तरह खेल के भारत के लिए जीत कैसे रही है? तो हुआ यूं कि बहुत सारे आइस हॉकी प्लेयर्स ने ये डिसीजन लिया कि अब हम जाएंगे लद्दाख के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास। लद्दाख यूटी प्रशासन के पास जाकर इन प्लेयर्स ने ये गुहार लगाया, ये विनती किया, ये रिक्वेस्ट किया कि सर देखो, भारत सरकार तो खर्चा नहीं दे रही है, पर इस टीम में सारे के सारे प्लेयर्स लद्दाख से हैं और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन प्लीज इन प्लेयर्स को मदद करे, हेल्प करे, कहकर यूटी लद्दाख के सामने आइस हॉकी प्लेयरों ने गुहार लगाया। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि भाई
हम जिस यूनियन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, जब उस यूनियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया खर्चा देने से, तो हम उसके खिलाफ जाकर खर्चा कैसे दे सकते हैं? तो पहले तो मना कर दिया गया, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस प्लेयर्स को बुला के ये बोला गया कि हम फंडिंग करेंगे, लेकिन इन 23 प्लेयरों में से, इन 23 प्लेयर्स में से सिर्फ 15 का खर्चा हम उठाएंगे, 8 लोगों का नहीं उठाएंगे। वहां टूर्नामेंट शुरू होने को था, हमें वैसे ही लेट इनविटेशन मिला, प्रैक्टिस सेशंस के लिए पहुंचना तो नामुमकिन हो ही चुका था, टूर्नामेंट शुरू होने के लिए भी बस कुछ ही दिन बचे थे। तो प्लेयर्स ने डिसाइड किया कि जो मिलता है अपना लो, और 8 प्लेयर्स के लिए, जिनको पता नहीं कैसे छांट के ये कहा गया कि इन 8 प्लेयर्स को हम खर्चा नहीं देंगे, उन 8 प्लेयर्स का खर्चा इन्होंने इधर उधर से उधार लेके जुगाड़ करके किसी तरह ये टीम चाइना पहुंच गई और बिना प्रैक्टिस के हांगकांग जैसे दिग्गज टीम के सामने जाकर अपना पहला गेम खेला। और अब सबसे मजे की बात, बाकी सारे टीम्स, बाकी सारे प्लेयर्स जिसको भारत के यूनियन गवर्नमेंट ने खर्चा देकर भेजा, वो सारे के सारे टीम्स, वो सारे के सारे प्लेयर्स अपने खेलों में पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो गए। हमें उन पे भी गर्व है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वो सारे के सारे प्लेयर्स जिनको गवर्नमेंट ने खर्चा देकर भेजा, वो भारत के लिए जीत नहीं हासिल कर पाए, और ये टीम जिसको खर्चा नहीं दिया, जिनके साथ भेदभाव हुआ, और जिनमें जब यूटी गवर्नमेंट ने खर्चा दिया भी तो उसमें भी 8 प्लेयर्स को बिना खर्चे के भेजा, उस टीम ने ही भारत का नाम रोशन किया, उस टीम ने ही भारत के लिए पहली जीत दर्ज की। क्या कहेंगे आप इस पर, हमारे देश के खेल की स्थिति के बारे में? और उन 8 प्लेयर्स के खर्चे का क्या? उनके साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? उन्होंने भी ये मैच खेला जिसमें भारत का नाम रोशन हुआ, उनकी क्या गलती है? क्या यूटी लद्दाख के पास, भारत सरकार के पास 28 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बजट नहीं है? यहाँ एक पद अधिकारी के घर पे, निवास पे खर्चा करने के लिए करोड़ों का पैसा है, पब्लिक का पैसा, साल ब साल खर्चा कर रहे हैं। एक अथॉरिटी पद अधिकारी गया तो अगले नए पद अधिकारी के लिए वापस से करोड़ों खर्चा करके फिर से निवास बनाए जा रहे हैं, पर हमारे 8 प्लेयर्स को देने के लिए 28 लाख रुपए नहीं है इनके पास। भारत सरकार ऐसा भेदभाव आइस हॉकी टीम के साथ क्यों कर रही है, हमारे लद्दाख के प्लेयर्स के साथ क्यों कर रही है? आप लोग कमेंट्स में लिखकर बताएं कि क्या कारण हो सकता है इस भेदभाव का, और अपने अपने माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि पब्लिक के पैसे को सही जगह पे खर्च करें। और जब टीम हार रही थी तो आपने उसको क्रिटिसाइज करने का हक तो जमकर जताया, तो अब जब टीम जीत रही है तो उसकी तारीफ करने की हिम्मत भी आप में होनी चाहिए। तो दिखाइए हिम्मत, मांगिए इनके लिए सपोर्ट। भारत की टीम है, इतिहास रच के आ रही है, एशियन विंटर गेम्स में पहली बार भारत के लिए जीत दर्ज करके आ रही है। ये 8 प्लेयर्स भी भारत के लिए ही खेल के आ रहे हैं, तो जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो तो सबसे आगे आकर इनके लिए सपोर्ट मांगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।